देश के अंदर सरकार हाईवे पे हाईवे बनाती जा रही है। आज एक नया हाईवे जिसकी सूचना हम आपको देंगे कि क्या हाईवे है वो, कितने राज्य जुड़ेंगे और किस तरह से ये बनना है और इससे कितने राज्यों को फायदा होने वाला है। इन तमाम जानकारियों को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, 7 राज्य एक साथ जुड़ने वाले हैं। हालांकि जुड़े हुए तो पहले ही हैं, लेकिन अब और कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। सर, क्या सूचनाएं हैं, किस प्रकार से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जानकारी हम दे सकते हैं सर? दीपक जी नमस्कार। वैसे तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनने जा रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ये सोनीपत से सिवानी तक का, और किसको हम बीकानेर से सोनीपत भी बोलते हैं, बीकानेर सिवानी सोनीपत। इसके ऊपर प्लानिंग पिछले कई साल से चल रही थी भी एक ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाए जो कि सीधा यूपी, आपका पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, JNK, उत्तरांचल, उत्तराखंड, इन सबको सीधे तौर पर राजस्थान से जोड़ दे, बीकानेर से। तो इसके ऊपर बहुत दिन से काम चल रहा था, कई चर्चाएं आती थी भाई ये बनेगा या नहीं बनेगा। अब अल्टीमेटली इसका बनने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को जींद में आ रहे हैं, और जहां तक सरकार के मंत्रियों ने भी अब घोषणा की है कि उस दिन प्रधानमंत्री जी इस राष्ट्रीय राजमार्ग की नींव भी रखेंगे। अब कैसे इसका मार्ग बनेगा, उसको जैसे हमारे को सूचना मिली है हाईवे अथॉरिटीज से कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग बीकानेर, सिवानी और सोनीपत के नाम से है। और अब जो पोर्शन बनाया जाएगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सोनीपत से सिवानी, लगभग 100 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। आप बीकानेर से चलते हैं तो आप चुरू होके, राजगढ़ होके, जो हाईवे आपका अंबाला की ओर जा रहा है, वहाँ 152 हाईवे नंबर, उस 152 जो हाईवे नंबर है उसमें से यह ग्रीनफील्ड निकलेगा लगभग सिवानी और झूपा कला के बीच में। उसमें से ये लीलस, बुशैली और कुछ गांवों से होता हुआ तो शाम को ऊपर से पार करेगा, मतलब भिवानी साइड से। तो शाम में एंट्री नहीं होगी इसकी। बहल और जो सिवानी वाले रोड हैं उनके बीच से होता हुआ ये तो शाम को पार करेगा लगभग बीरन गांव के पास, बीरन और आपका बापोड़ा के बीच में। वहां से ये होता हुआ फिर आपका बढ़ेगा आगे हांसी रोड की तरफ। आप अब इस समय हांसी रोड पे खड़े हैं जी जी। और हांसी रोड के हम तिगड़ाना मोड़ पे हैं इस समय। NH 148B और 709 का ये जंक्शन है, जहां आपका 148B अब जा रहा है हांसी की तरफ। बवानीखेड़ा से पहले जाटू लोहारी, अभी अलाइनमेंट फाइनल हो रही है उसकी, तो जाटू लोहारी से भी पहले जब ये हाईवे बीरन और बापोड़ा के बीच से आएगा बलियाली के पास से, हाँ जी। तो ये बवानीखेड़ा और जाटू लोहारी के पास से ये कट करेगा आपकी ये 148B को। मतलब इस तरफ से ये बलियाली और भवानीखेड़ा के बीच से निकल करके जाएगा, जो आगे जाकर के जाटू 148B है ना जो आपका जी इसमें हाँ जो हिसार हांसी जा रहा है, उसको ये क्रॉस करेगा और ये पहुंचेगा सीधा धनाना के पास। धनाना को भी क्रॉस करेगा और मुढाल के बीच में आगे ये जींद पहुंचेगा। अब जब ये जींद पहुंच जाएगा, जींद से अब नया एक हाईवे बनाया है जो सोनीपत को कनेक्ट कर रहा है, ग्रीनफील्ड, ये उससे जुड़ जाएगा ताकि ये सोनीपत पहुंच जाएगा। जब ये सोनीपत, जींद से सोनीपत चल रहा है ये यही हाईवे, जब हम नया हाईवे जो वहाँ आपका जींद समाप्त हो जाएगा और जो जींद सोनीपत नया हाईवे बना है, तो वो रास्ते में आपका जो कटरा हाईवे है जी, जो आपका दिल्ली कटरा, उसको भी क्रॉस करेगा। अच्छा। उसको क्रॉस करते हुए ये सोनीपत पहुंचेगा। सोनीपत में आगे आपका पंजाब से जो शेरशाह सूरी मार्ग जिसको पहले कहते थे, NH 1 भी बोला करते थे कभी, अब उसका नंबर हो गया NH 9। तो जो आपका हाईवे चंडीगढ़, पंजाब,
हिमाचल, J&K और उत्तराखंड, और जो आपका ट्रैफिक हिमाचल से सारा आ रहा है वो इस सोनीपत के पास आके इस हाईवे को पकड़ लेगा, और ये हाईवे उसको फिर जींद से होते हुए आपको यहाँ से भिवानी होते हुए, सिवानी होते हुए, झूपा के पास राजगढ़ वाले हाईवे में जोड़ देगा। वो आगे जाकर के बीकानेर वाले रोड, वो बीकानेर जाएगा। अब इससे देखो फायदा क्या होगा। एक तो जो पंजाब से, हिमाचल से या आपका कटरा से आपकी कनेक्टिविटी बनेगी, और जो वहाँ से कितना ट्रैफिक आता है नॉर्थ का, पूरे उत्तर भारत का ट्रैफिक एक मान के चलो। अभी तक तो बीकानेर जाने के लिए ज़्यादातर लोगों को वो दिल्ली के लिए आते हैं, या फिर वो पानीपत से मुड़ते हैं, पानीपत से मुड़ के उनको फिर हिसार आना पड़ता है। NH9 से आते हैं, NH9 से हिसार जाएंगे, NH जिसको पहले 10 बोलते थे हम, फिर पहले उस पे जाएंगे ये, और वो हिसार होते हुए बीकानेर जाते हैं, या फिर भिवानी होके भी जाते हैं। तो उनको तो शाम से आगे बड़ा टाइट रोड है, वहाँ से गुजरना पड़ता है। ये ग्रीन फील्ड बनने के बाद उधर का जितना भी ट्रैफिक है वो सारा इस ग्रीन फील्ड के जरिए सोनीपत, जींद, जींद से जब ये ग्रीन फील्ड बनेगा तो उधर से जाएगा। स्वाभाविक तौर पे यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी देखो आस्था की बात है, भिवानी या उत्तर भारत के जो लोग सालासर जाते हैं, आस्था है बहुत लोगों की, तो वो लोग अब जो रूट पकड़ते हैं उनको रोड सीधा नहीं मिलता। अब ये आप सीधे जब झूपा पहुंच गए, आप राजगढ़ वाला आपने पकड़ लिया, सीधे आप लक्ष्मणगढ़, और लक्ष्मणगढ़ से आप सालासर। आप ये मान के चलो कि आज आप 3.5 घंटे में सालासर पहुंचे हो, तो ये हाईवे तैयार होने के बाद आप 2.5 घंटे में भिवानी से सालासर पहुंच जाओगे। सर ये जो खाटू श्याम के लिए भी रास्ता जाता है, तो आगे उससे पहले हाँ जुड़ेगा। जी, आप जब इसमें लक्ष्मणगढ़ पहुंच गए तो आप वहां से सीकर और होते हुए खाटू श्याम जी भी जा सकोगे। मतलब कि कहीं ना कहीं ये हर तरह से फायदा देगा। धार्मिक यात्राएं भी आसानी से हो पाएंगी। तभी तो सरकार ने इसके महत्व को समझा है। और अब स्वयं प्रधानमंत्री जी, जैसा कि अब 2 दिन पहले जो जींद के आपके विधायक हैं, उन्होंने, मिड्डा जी ने, आज कृष्ण बेदी जी हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है ये हरियाणा के में जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 17 तारीख को, तो वो ये जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है, जो जिसका एक तो मेन जो है सिवानी और जींद के बीच में, उसका फाउंडेशन रखेंगे। तो जब प्रधानमंत्री जी किसी चीज का फाउंडेशन रख रहे हैं तो इसका मतलब उसका होमवर्क कर लिया गया है। हाँ, इसकी एग्जैक्ट अलाइनमेंट थोड़े दिन में आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि DPR बनेगी, खर्चा भी इसका एस्टीमेट लगेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि सैद्धांतिक तौर पर ये फैसला हो गया कि ये एक्सप्रेसवे बनेगा, और लोगों को जो उत्तर भारत को राजस्थान से जुड़ने का एक छोटा और सुगम और एक अच्छा मार्ग मिलेगा। व्यापारीगण की दृष्टि से भी काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि कई राज्य एक साथ जो है हालांकि जुड़े हुए तो है, लेकिन छोटा उनको रास्ता मिल जाएगा, और भी बाकी रास्ता अच्छा भी होगा और छोटा भी होगा, तो काफ़ी फायदा सर होने वाला। तेल भी बचेगा। हालांकि टोल सरकार जो है वो लगाती है, उसका तो कोई इलाज नहीं। वैसे दीपक जी देखो, टोल अपने आप में जो पर्सनल गाड़ी हैं उसके ऊपर तो सरकार ने अब पास बना दिया है। जी। फिर भी इसको थोड़ा और रैशनल करना चाहिए, मतलब कि इसको तार्किक बनाएं, कम करें। क्योंकि इतना ज़्यादा टोल है। अब एक आदमी बिना पास के मान लो भिवानी से गुड़गांव ही चला गया तो उसको 500-600 रुपये का टोल लग जाता है। आप यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हो 700-800 का टोल लग जाता है। आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, आपको कम से कम मान के चलो 200-250 एक साइड का टोल पड़ता है। तो सरकार को हाईवे देने के साथ साथ टोल के तरफ भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब एक आम गाड़ी वाला आपका रोड टैक्स दे रहा है तो फिर आप उससे ले रहे हो तो है तो गलती। डबल हो गया सर रोड टैक्स। ये तो कुछ नहीं है, जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा टोल टैक्स है। एक ट्रक वाला अगर जब चलता है तो उसको तो मतलब कि यहाँ से अगर वो बेंगलोर के लिए या बॉम्बे के लिए निकल गया तो
तो उसको 10,000 रुपए के आसपास, तो 10 से 15,000 रुपए टोल देना पड़ जाता है। सर वो तो तो उससे क्या है, वो आम आदमी में पड़ता है, आम आदमी क्योंकि माल ढुलाई हो रही है जी। या फिर कोई टैक्सियां जा रही हैं। हर कोई अपनी गाड़ी तो चलाता नहीं है। अब जितनी भी टैक्सीज हैं इनके ऊपर भी टोल पूरा लगता है, इन पर भी पास मान्य नहीं है किसी पे। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आप अच्छे हाईवे दे रहे हो पर लोगों की सुविधा को भी देखो। सिर्फ हाईवे देने से काम नहीं चलेगा, टोल टैक्स भी कम करना। सर इसमें जो फायदा होगा, 8-9 राज्य जो है जुड़ने वाले हैं। हालांकि गिनती में तो मेरे साथ आए थे, उसके बाद आपने 2-3 जो है दूसरे राज्य और बताए हैं। तो इतने राज्यों को फायदा होने वाला है और प्रधानमंत्री जी खुद जो है इसका फाउंडेशन रखने वाले हैं। क्या मानते हैं, लोगों में किस प्रकार की उत्सुकता भी होगी, क्योंकि ये लोग देखो, स्वाभाविक उत्सुकता जो खास तौर पर जिनको जब पता लगेगा जिस रूट के लोग हैं, अब जिन लोगों को जैसे बीकानेर जाना होता है यहाँ से, या जिनको राजगढ़ जाना है, चुरू जाना है, हमारे इलाके में आ जाओ आप, तो अब उनके लिए एक सुगम रास्ता बन रहा है। या जो पंजाब से आ रहे हैं, कटरा एक्सप्रेस वे पे जो जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, या आपके हिमाचल से आ रहे हैं, या आपके चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, तो सभी को इस चीज़ का फायदा मिलेगा। यहाँ तक कि जो दिल्ली के बाशिंदे हैं वो भी दिल्ली से चलेंगे, कटरा एक्सप्रेस वे पे आए, कटरा एक्सप्रेस वे से आपने जींद सोनीपत हाईवे पकड़ा और सोनी बीच में से आपके फिर ये जींद से ग्रीनफील्ड शुरू हो जाएगा और आप सिवानी और झूपा होते हुए आप सीधा बीकानेर पहुंच जाएंगे। तो फायदा तो होगा आम आदमी। 17 तारीख के बाद जो है वो डीपीआर भी बनेगी, उसके इसकी बाद डीपीआर बनेगी, इसका एग्जैक्ट खर्चा निकाला जाएगा और इसकी अलाइनमेंट भी आएगी। भाई क्या होता है कि जब डीपीआर बनती है तो उस टाइम ये भी देखा जाता है कि रास्ते में कितनी पुल हैं, कितनी हाईवे पड़ते हैं, कल लोगों के घर भी आते हैं, तो उनको भी बचा के निकालना है। तो सारा कुछ बना के उसकी डिटेल प्लानिंग पे लगा हुआ है हाईवे अथॉरिटी। हो सकता है कि जब जिस दिन प्रधानमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे 17 उस दिन, हाँ 17 को घोषणा करने जा रहे हैं एक्चुअली प्रधानमंत्री जी। अगर उस घोषणा उसकी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको हरी झंडी दिखाते हैं, तो हो सकता है कि तब तक हाईवे की अथॉरिटीज अपना होमवर्क भी पूरा कर लेंगी और डिटेल भी बता देंगे। हालांकि फ़ायदा काफ़ी होने वाला है। ये सरकार तो जो है माना भी जा रहा है कि हाईवे के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो काफ़ी हाईवे निकाले भी हैं। फिलहाल भी हम जो खड़े हैं ये हमारे सामने देखते ही जो है हाईवे बना है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि हाईवे बनेंगे तभी लोगों को फ़ायदा भी होगा, सहूलियत भी मिलेंगी और लोगों का जो सफ़र है वो भी सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा। तो और सेकेंडली क्या होगा कि जिस एरिया से निकलेगा, अब आप देखो कि वहाँ जो आसपास के ज़मीन के रेट बढ़ेंगे। आज आप जिस जगह खड़े हो, जब तक 148 बी नहीं बना था, यहाँ ज़मीन के रेट कुछ थे, आज यहाँ ज़मीन के रेट कुछ हो गए, आसमान छू रहे हैं। और जब ये हाईवे आपका तो शाम बाईपास करता हुआ बीरन को और बापोड़ा के बीच में से होता हुआ बौनीखेड़ा के और जाटू लोहारी के आसपास इस 148 बी को, तो ये पूरे एरिए के अंदर ज़मीन के दाम बढ़ेंगे, रोजगार भी बढ़ने की संभावना है। स्वाभाविक है। जब आपके हाईवे बनते हैं तो वहाँ रोजगार भी बढ़ते हैं। आप ये देखो कि भिवानी रोजगार के मामले में, धंधों के मामले में क्यों पिछड़ा रहा। पहले भिवानी में ज़्यादा हाईवे नहीं होते थे, जो 2-3 हाईवे देश में होते थे, अपने हरियाणा से गुजरते थे, या शेरशाह सूरी मार्ग जिसको कहते थे, NH1 था या NH10 था, तो भिवानी दोनों में से किसी हाईवे पे नहीं था, तो इतनी तरक्की नहीं कर पाया। तो अब जैसे दिन प्रतिदिन हाईवे बढ़ रहे हैं तो शहर का भी फैलाव हो रहा है, तो धीरे धीरे और फैलाव होगा, तो हाईवे बढ़ेंगे तो लोगों को फायदा मिलेगा। लोगों को फायदा भी होगा सर, कुछ नई फैक्ट्रियां भी लगने की उम्मीद होगी, बिजनेसमैन भी आएंगे क्योंकि हाईवे होंगे, हाँ, तो उनको माल ढुलाई के लिए जा तभी देखो जो व्यापारिक घराने होते हैं वो भी आते हैं, उनको जब माल ढुलाई वहाँ से नज़दीक पड़ती है और उनको सस्ती पड़ती है तो वहाँ पर आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं 17 तारीख को जींद के अंदर, तो एक उम्मीद जताई जा रही है कि एक फाउंडेशन पत्थर जो है वो हाईवे का भी रखेंगे, जिसका नाम जो है ग्रीनफील्ड नाम दिया गया। वो कई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिसका नाम दिया जा रहा है, और कई राज्यों को फायदा भी होने वाला है, जिसमें हरियाणा भी है और भिवानी भी खास तौर पर है। भिवानी को भी फायदा होगा, जींद को भी फायदा होगा, सोनीपत को भी, हरियाणा के कई क्षेत्रों को फायदा होगा। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि काफ़ी फायदा आने जाने वाले लोगों को भी सहूलियत मिलेगी और काफ़ी फायदा जो है आने वाले समय के अंदर मिलेगा। ऐसी सूचनाएं आपको लगातार हम लोग देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।